परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी दया के लिए। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर भला है और उसकी भलाई सदा कार्य की है। मेरे प्रियो, आज हम जो सीखने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारे जीवन के लिए, पूरी जिंदगी भर वह काम आने वाला विषय है। स्वयं हमारे आदर्श, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। अर्थात मेरे प्रियो, जैसे भोजन शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार उसी इच्छा हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जितना हम जानेंगे उससे हम पूरा कर पाएंगे। परमेश्वर चाहते कि हम उसे जानें। आज का टॉपिक है परमेश्वर की इच्छा, और आज प्रियो हम उसमें सीखने जा रहे हैं। जब मैं बात करता हूँ परमेश्वर की इच्छा, दो तीन प्रकार की है। नंबर 1 सामान्य इच्छा, नंबर 2 स्वीकृत इच्छा, और नंबर 3 सिद्ध इच्छा। मेरे प्रियो, आज हम पहली इच्छा पर मनन करेंगे, सामान्य इच्छा का कॉमन विल ऑफ गॉड। मेरे प्रियो, पहली इच्छा यह है कि वेद काम 17 का 30। मेरे प्रियो, परमेश्वर, अब अंग्रेजी में इस प्रकार से दिया हुआ है, नाउ गॉड कमांड्स ऑल पीपल एवरीवेयर टू रिपेंट। परमेश्वर यह चाहता है कि सब जगह सब लोग मन फिराएं। मेरे प्रियो, होने दीजिए, हम जहाँ कहीं भी हैं, अगर हम बुराई में हैं, परेशानियों में हैं, ईश्वर से दूर हैं, तो वह हमसे आग्रह कर रहा है कि हम उसके पास में आ जाएं, मन कराने के द्वारा उसके साथ संबंध जोड़ लें। ये परमेश्वर चाहता है, वह सब लोगों से आग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मानो ईश्वर हमारे द्वारा निवेदन कर रहा है कि हम उससे मेल कर दें। मेरे प्रियो, परमेश्वर मेल कर रहा है। और गलत तिमोथी 2:4 में ऐसा दिया हुआ है, वह चाहता है कि सब लोग उद्धार पाए और सत्य को भली भांति पहचाने। मेरे प्रियो, परमेश्वर इच्छा है कि हम मन लगाएं बुराई से। जैसे कि हम सांस लेते हैं, सांस में सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, CO2 को बाहर छोड़ते हैं और O2 को हम अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। जो व्यक्ति हमेशा चलती रहती है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हम मन फिराएं। और मन फिराना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम में से कोई व्यक्ति सिद्ध नहीं है 100%, उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। तो होने दीजिए, प्रभु सहायता करे और हम प्रभु से सहायता को मांगे। परमेश्वर हमें आपके समान बनने में सहायता करें कि हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएँ। जब वचन दिया जैसे तुम्हारा पुराना सिद्ध है, वैसे तुम भी सिद्ध बनो। तो होने दीजिए कि हम मन फिराएं, अर्थात यू टर्न है। जिस मार्ग में हम चल रहे थे, अपने ही मार्ग में, अपने ही तरीके से जीवन जी रहे थे, तो उसे हम छोड़ें और जैसा परमेश्वर चाहता है उस मार्ग में हम धार्मिकता के मार्ग में, ज्योति के मार्ग में हम आ जाए। परमेश्वर ये हमसे चाहता है। और जब हम मन कराते हैं, प्रभु के पास में आते हैं प्रयोग, तो हमारे जीवन में क्या है, सबसे बड़ी आशीष है, हमें तृप्ति मिलती है, आत्मिक संतुष्टि मिलती है। जैसा यह बचपन में दिया है एक में, सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ, मोल में नहीं मुफ्त में मुझसे लेकर पियो और तृप्ति को पाओ। हमारा परमेश्वर हमें आत्मिक संतुष्टि तृप्ति देता है। और प्रयोग इतने नहीं, मत्ती 11 का दिया कि हे सब परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तो विश्राम दूंगा। हमारा परमेश्वर विश्राम देता है। हमारे मनों में, हमारे जीवन में, हमारे प्राणों में प्रियो, वह हमारे सोल को रेस्ट देता है, शांति विश्राम देता है। अगर हम चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में परेशान हैं, हताश हैं, यीशु मसीह बताता है। और इसकी इच्छा यही है, वो इसलिए संसार में आया यीशु मसीह कि सब लोग का उद्धार, सब लोग से में शांति पाए। प्रियो, जब मन कराते हैं, उद्धार पाते हैं, तो हमारे जीवन जो आशीष आते हैं वह शांति की आशीष, आनंद की आशीष, आशा रहती है कि हम एक भविष्य हमारे लिए भविष्य है और वो उज्जवल भविष्य है, उसकी आशा है। एक जीवन है, मृत्यु के बाद भी जीवन है, जिसे हम बोलते हैं आनंद का जीवन।
तो कभी अंत नहीं होगा। बहुतायत का जीवन, ये सारी आशीषें हमें मिलती हैं और एक नई यात्रा शुरू होती है। तो उस यात्रा में हम अकेले नहीं होते हैं। संसार में संघर्ष हर करना पड़ता है, परंतु उस संघर्ष में इम्मानुएल परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमको चलाता है, निरंतर हमारे साथ में रहता है। उसने कहा है सवाल यह नहीं क्या हमारे पास में, पर सवाल यह है कौन हमारे साथ में। सृष्टि का मालिक वो हमारे साथ में रह के हमें चलाता है। फिर पहली आशीष प्रयोग, जब हम उसकी पहली सामान्य इच्छा पूरी करते हैं तो हमें ये आशीष मिलती है। कौन सी चीज़ तो हमें सहायता करें कि हम उसकी और इच्छा को पूरा करें, ताकि हम उसकी सारी आशीष पाते हुए आगे बढ़ते जाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की दूसरी समान इच्छा यह है जो पाया जाता है पहले को 5:18 में। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम हर बात के लिए हर अवस्था में परमेश्वर को धन्यवाद दें। मसीह ईश्वर की यही इच्छा है। सोहन दीजिए, हर अवस्था में हर समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहते हैं। जो चाहे वो प्रति समस्या वातावरण अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, सुख हो या दुख हो, गरीबी हो अमीरी हो, अभाव हो बढ़ती हो, बीमारी हो, हर समय हम उसे धन्यवाद दें। फिलिपियों 4:12 में दिया है, पर उसका कहता है कि मैंने हर अवस्था में हर दशा में संतुष्ट रहना सीख लिया है, चाहे वह बढ़ती हो चाहे वो गरीबी हो। और उसे भी चाहता है और 13 में दिया कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे बल देता है। उसका अर्थ यह है, उसका संदर्भ यही है कि पौलुस ने अपने आप को ढाल लिया। हर अवस्था में उसने खुश रहना, संतुष्ट रहना सीख लिया। तो हम जी को हमें सहायता करें कि हम संतुष्ट रहें, ये प्रभु की इच्छा है अपनी। तीसरी समान इच्छा प्रभु यह है जो पाई जाती है प्रभु को चाहता कि पवित्र जीवन जिए। मेरे प्रियो, और व्यवचार से बचे रहिए। परमेश्वर की इच्छा है उसके समान बनने के लिए। पहला पत्रस 1:15 में दिया हुआ है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी सब बातों में पवित्र रहो। कौन दीजिए प्रियो, प्रभु सहायता करके हम सब बातों में, जैसा हमारा प्रभु है वो 100% पवित्र है, उसमें लेस मात्र पाप नहीं है, बुराई नहीं है। वह चाहता कि हम पवित्र जीवन जिए, पवित्र बने, उसके समान होते जाएं। भजन संहिता 16 का यह है कि पृथ्वी पर जितने पवित्र लोग हैं उन सबसे उनसे वह प्रसन्न रहता है। मेरे प्रियो, अगर प्रभु को प्रसन्न करना है तो उसका ये तरीका है कि हम अपने जीवन में जो चाहता है वो करें। मेरे प्रियो, संसार में लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ये तरीका अपनाते हैं, परंतु अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे इम्प्रेस हो जाए तो हमें जो करना है वो ये है कि हम पवित्र जीवन जिए, उससे परमेश्वर इम्प्रेस होता है। प्रभु सहायता करें कि हम उसमें आगे बढ़ते जाएँ। चौथी इच्छा परमेश्वर की समान इच्छा यह है जो पाई जाती है पहला पत्रस 2:15 में, कि भलाई करने के द्वारा विरोधियों के मुँह को बंद कर दो। यही परमेश्वर की इच्छा है। कौन मुझे प्रियो, हम भलाई करें। हमारा परमेश्वर 100% भला है, वो भलाई करता है, वो चाहता है कि हम भी भले काम करें। और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहली संगत दी थी। मत्ती 5:13 से 16 पाई जाती है, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, और तुम्हारा उजाला मनुष्य शाम इस प्रकार से चमके लोग तुम्हारे भले काम को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। मेरे प्रियो, कौन दीजिए हम नमक और ज्योति बन के भले काम करके अपने पिता की महिमा करने वाले बने, और विरोधियों के मुँह को बंद करने वाले बने। हमारे पड़ोसी, हमारे लोग जो हमारे खिलाफ कुछ बोलते हैं, जब हमारे भले कामों को देखेंगे तो उनका मुँह बंद हो जाएगा, तो कहने पाएंगे हम वास्तव में ये लोग बड़े अलग हैं। मेरे प्रियो, आप जानते हैं उस माँ को जिसे संसार माँ कहता है, वो संसार की माँ कहलाई, क्योंकि उसने भले काम किए, गरीबों की भलाई की उसने, जिनकी हो सकता था बूढ़ियों की भलाई की उसने। कौन दीजिए तो हमारी सहायता करें कि हम भी उसके समान बने, सम्मानीय मर से समान हम भी बने और जो विश्व की वहाँ बने। प्रभु सहायता करें कि हम भले काम में आगे बढ़ते जाएं, पीछे न हटें, हर प्रकार से आगे बढ़ते हुए प्रभु महिमा करने वाले बने। तो हमने देखा चौथी उसकी जो समान इच्छा वो ये है
कि हम भले काम कर कर विरोधियों को मुंह को बंद करके करेंगे। परमेश्वर की इच्छा है। 5वीं इच्छा यह है, पहला तिमोथी 2:4 दिया है कि सब कोई प्रार्थना करें, राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए, ताकि हम चैन से रह सकें। ये परमेश्वर की इच्छाएं होती है। मेरे भाई बहनों, प्रार्थना उन उंगलियों को चलाती है जो उंगली को संसार में चलाती है। प्रार्थना ईश्वरीय संसाधन को, ईश्वरीय समझ को पृथ्वी पर सक्रिय कर देती है, क्रियाशील बना देती है। होना दीजिए कि हम घुटने टेकें अपने प्रभु के सामने, हमारे सामने कैसे भी बुरे हालात हो, अगर हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उसे बदल देगा, एक नया इतिहास रच देगा। मेरे भाई बहन, वो चाह रहा है, ऐसे लोग ढूंढ रहा है कि उसके सामने आए, घुटने टेकें, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा एक नया इतिहास रच दे। हो सकता है कि आप बाहर नहीं जा पाते, हो सकता है कि आप उतना बोल नहीं पाते, अच्छा हो सकता है कि आप उतना काम नहीं कर पाते, परंतु आप प्रार्थना कर सकते हैं, अपने कमरे में प्रार्थना कर सकते हैं। आपने जो सोचा भी नहीं होगा, वह परमेश्वर अपने द्वारा प्रार्थना के जवाब में बड़े बड़े काम करके और अपनी महिमा कराएगा और आपके सम्मान को आगे बढ़ाएगा। क्या आप चाहते हैं? प्रभु, मैं यहाँ पर हूँ, मैं अपना जीवन अर्पण करता हूँ ताकि आपकी जो समान इच्छा है उसे पूरी करें। मेरे प्रियो, जब हम उसकी समान इच्छा पूरी करेंगे तो प्रभु से जब भी कोई समस्या आती है, कोई चीज़ हमको चाहिए है, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु से बोलेंगे, प्रभु आप बताइए मैं करूँ नहीं करूँ। परमेश्वर अपनी स्वीकृत इच्छा को बताएगा। आधार उस समय वो स्वीकृति देगा कि हाँ ये मेरी ओर से है, वैसा करो। और जब हम करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो परमेश्वर अपनी स्वीकृत इच्छा को जाहिर करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, मुझे अपने हाथ में प्रभु जी और इस्तेमाल करें। पिता परमेश्वर, वचन जो बोला गया है हमारे सारे भाई बहनों को आपके हाथों देते हैं, चाहते हैं आपका नाम धन माना जाए और आपकी जो समान इच्छाएं हैं जो बाइबल में प्रकट कर दी गई हैं, पहले से उजागर हैं, उसे हम पूरा करें ताकि आपके रहस्य की बातें हम और मालूम हो। आप हमसे और क्या चाहते हैं हम उसे और जानें, उसे पूरा करते हुए आगे बढ़ते जाएं। सहायता करें, प्रार्थना मांगते मसीह यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दें, ये हमारी शुभकामना है। जय मसीह।